नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, खासतौर से अडानी ग्रुप के शेयरों में। आपको बताते चलें कि यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर्स यानी कि अमेरिकी संघीय अभियोजकों द्वारा अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोप दायर करने के बाद आज 21 नवंबर को अडानी समूह के शेयरों में भयानक गिरावट आई है। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शुरुआती कारोबार में 10 से 20% तक की गिरावट आई है। गौतम अडानी पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $265 मिलियन यानी करीब 2,236 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और इसे छुपाने का आरोप लगाया गया है। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बनाई। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। अडानी के अलावा शामिल 7 अन्य लोग सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल के नाम सामने आए हैं। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला गया। सागर और विनीत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। सागर गौतम अडानी के भतीजे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। अडानी समेत सभी आरोपी भारत सरकार के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन की रिश्वत देने के लिए तैयार हुए। इस प्रोजेक्ट में 20 साल में $2 बिलियन से ज्यादा मुनाफे का अनुमान था। अगर इसको भारतीय रुपए में बात करें तो 2,110 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता तो इनको 16,881 करोड़ रुपए, जी हां 16,881 करोड़ रुपए से भारतीय मुद्रा में जिसकी कीमत है का लाभ मिलता। अडानी ने स्कीम आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की। सागर और विनीत ने स्कीम पर काम करने के लिए कई मीटिंग रखी। कोर्ट में यह दलील दी गई है कि सरल कैबिनेट सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल ने रिश्वत स्कीम में ग्रैंड ज्यूरी, एफबीआई और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच रोकने की साजिश रची। इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल, मैसेज और एनालिसिस भी मिटाए। और इसी क्रम में जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस ने जेपीसी से जांच की मांग की है और यह कहा है कि अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के बाद जो लोगों के नाम सामने हैं उनकी गिरफ्तारी हो। यानी कि कांग्रेस ने आज गुरुवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी से मांग की है कि अमेरिकी अटॉर्नी कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस की ओर से अडानी और उनसे जुड़े अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाना उस मांग को सही ठहराता है जो कांग्रेस जनवरी 2023 से कर रही है। अडानी ने अभी पिछले हफ्ते ही अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया था और जिसमें $10 बिलियन यानी कि 84,406 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया था, जिससे 15,000 नौकरियां बढ़ने की उम्मीद जताई थी। आपको अपने दर्शकों को बताते चले कि गौतम अडानी ग्रुप से जुड़ा यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कुछ मामले गौतम अडानी से जुड़ चुके हैं, जिसमें जो पहला विवाद था वो हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाया था और वो आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का था। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने
मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप अडानी ग्रुप पे लगाया था। गौतम अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने की घोषणा की थी। 27 जनवरी 2030 को इस ऑफर को खोलना था, लेकिन उससे ठीक पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। 25 जनवरी तक ग्रुप के शेयर मार्केट की जो वैल्यू करीब $12 बिलियन यानी कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। हालांकि अडानी ने किसी भी गलत काम के आरोपों से इंकार किया। ऐसे में अडानी ग्रुप ने अपना 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कैंसिल कर दिया था। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई और सेबी ने भी मामले की जांच की थी। कोर्ट के फैसले के बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा था, कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की ग्रोथ हिस्ट्री में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। वहीं अडानी ग्रुप से जो दूसरा विवाद था वो आपका लो ग्रेड कोयले को हाई ग्रेड में बेचने का आरोप था। एक महीना पहले कॉन्फिडेंशियल टाइम ने ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि जनवरी 2014 में अडानी ग्रुप ने एक इंडोनेशियाई कंपनी से $28 करीब 2,360 रुपए प्रति टन की कथित कीमत पर लो ग्रेड कोयला खरीदा था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि इस शिपमेंट को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में $91.91 करीब 7,750 रुपए प्रति टन की औसत कीमत पर बेच दिया गया था। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया से कम रेट में कोयले को इंपोर्ट किया और बिल में हेराफेरी करके ज्यादा दाम दिखाएं। इसी के चलते ग्रुप ने कोयले से जनरेट होने वाली बिजली ग्राहकों को ज्यादा कीमत पर बेची। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 से 2021 के बीच 32 महीनों में अडानी ग्रुप के इंडोनेशिया से भारत इंपोर्ट 30 कोयले के शिपमेंट की जांच की। इन सभी शिपमेंट के इंपोर्ट रिकॉर्ड में एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन की तुलना में कीमतें ज्यादा मिली। रकम करीब 582 करोड़ रुपए बढ़ाई गई। इसी क्रम में जब आज ये सारा मामला हुआ है तो अडानी ग्रुप ने अपना बयान जारी किया है। अडानी ग्रुप ने अपना बयान जारी करके ये कहा है कि इस पूरे मामले पर अब अडानी ग्रुप जो है जांच के साथ रहेगा। इस जो है बयान में कहा गया है कि अमेरिकी न्याय विभाग और सेक ने SEC ने यानी कि हमारे बोर्ड के सदस्यों गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अभियोग जारी किया गया है, जो कि वारंट जारी किया गया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी इसमें शामिल किया है। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित USD नॉमित बॉन्ड पेशकशों के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका से लगे आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों ने $600 मिलियन के बॉन्ड को रद्द कर दिया है। लेकिन आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए हैं। एक व्यक्ति पिछले कुछ समय में इतना बड़ा उद्योगपति कैसे बना, ये हम आपको खबर में बताएंगे। लेकिन आज की जो खबर में सिर्फ इतना ही है। गौतम अडानी, उनकी कंपनियों और उन कंपनी ने कहां से शुरुआत की थी, इसकी खबर हम आपको कल अपने इस खबर के दूसरे पार्ट में आपको दिखाएंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि इस खबर का दूसरा भाग हम जो है कल अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।